केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में लॉकडाउन को 2 सप्ताह आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है। नया लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक लागू होगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले क्षेत्रों में कई तरह की ढील दी गई है, मगर पूरे देश में हवाई जहाज, रेल, मेट्रो और दूसरे राज्यों में सड़क मार्ग से आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। हालांकि विशेष उद्देश्यों के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति से सड़क, रेल और वायु मार्ग के इस्तेमाल की अनुमति होगी। सरकार ने पाया है कि कई जिलों में नगर पालिकाओं के अंदर मामलों में अंतर देखने को मिले हैं। ऐसे में नए दिशा निर्देशों के तहत इस तरह के जिलों को 2 अलग अलग जोन में बांटा गया है। एक जोन उन इलाकों के लिए जो नगर पालिका के अंदर आते हैं और दूसरा जोन उन इलाकों के लिए जो नगर पालिकाओं में नहीं आते। अगर नगर पालिका के बाहर वाले इलाकों में बीते 21 दिनों से कोई मामला नहीं आया होगा तो उन इलाकों को पूरे जिले में लागू स्टेज से एक स्टेज कम कर दिया जाएगा। जो भी इलाके रेड और ऑरेंज जोन में हैं, उन्हें कंटेमिनेटेड जोन के तौर पर घोषित किया गया है। इन इलाकों की घोषणा जिला प्रशासन करेगा। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंटेमिनेटेड जोन में सभी के मोबाइल में 100% आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। इन इलाकों में घर घर जाकर सर्विलांस होगा। इन इलाकों में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी का प्रवेश या यहां से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। नई गाइडलाइन के तहत देश भर में कुछ चीजें सभी जोन में प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें हवाई सफर, रेल, मेट्रो, अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षिक संस्थान और ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने वाली जगहें जिनमें सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या दूसरी सभाओं और धार्मिक जगहों पर सार्वजनिक पूजा पर प्रतिबंध रहेगा। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा की अनुमति सिर्फ उन्हीं को होगी जिन्हें गृह मंत्रालय परमिशन देगा। गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के बाहर निकलने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसे लेकर आदेश जारी करेगा। सभी जोन में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, किसी तरह की विकलांगता वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने के लिए कहा गया है। हालांकि जरूरी सेवाओं और स्वास्थ्य कारणों से बाहर निकला जा सकता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोले जाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के एहतियात बरतने होंगे। हालांकि इसकी अनुमति उन इलाकों में नहीं होगी जिन्हें सील किया गया है। हॉटस्पॉट वाले रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, जिले के अंदर और अंतर जनपदीय बसों के संचालन, नाई की दुकान, स्पा और सैलून पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ चीज़ों में राहत दी गई है। निर्धारित कामों के लिए लोगों के बाहर निकलने की छूट है। 4 पहिया वाहन में 2 लोग और मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति के चलने की अनुमति होगी। शहरी इलाकों में औद्योगिक इकाइयों जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन और निर्यात से जुड़ी यूनिट, इंडस्ट्रियल स्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को कुछ प्रतिबंधों के साथ छूट दी गई है। जरूरी सामान बनाने वाली यूनिट, जिनमें दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल उपकरण और उनका कच्चा माल बनाने, प्रोडक्शन यूनिट और उनकी सप्लाई चेन के साथ आईटी हार्डवेयर बनाने, जूट इंडस्ट्री और पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली यूनिट को भी खोलने की छूट रहेगी। शहरी क्षेत्रों में उन जगहों पर निर्माण की अनुमति दी गई है जहां काम करने वाले लोग पहले से मौजूद हैं और बाहर से किसी को लाने की जरूरत नहीं है। रेनोवेबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों को भी छूट दी गई है। गैर जरूरी चीज़ों से जुड़ी दुकानें, मॉल, बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्स में खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि वो दुकानें जो बिल्कुल अलग हैं, कॉलोनी के अंदर की दुकानें, रिहायशी कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानें खोलने की छूट है। इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों से जुड़ी सभी दुकानें शामिल हैं। रेड जोन में सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी के लिए ई कॉमर्स सेवाओं की छूट दी गई है। प्राइवेट ऑफिस 33% स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं। बाकी के लोगों को घर से काम करना होगा। सभी सरकारी दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी स्तर के सीनियर अधिकारियों के साथ खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा बाकी 33% स्टाफ को ज़रूरत के हिसाब से काम पर बुलाया जा सकता है। हालांकि रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सेवाएं, आपदा प्रबंधन और इससे जुड़ी सेवाएं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम, फूड कॉरपोरेशन, एनसीसी, नेहरू युवक केंद्र और निगम सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।
रेड जोन में आने वाले ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ सभी तरह के इंडस्ट्रियल और निर्माण कार्य जिसमें मनरेगा शामिल है, इन्हें जारी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों और ईंट के भट्टों को चालू करने का आदेश मिला है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर बाकी दुकानें खुल सकती हैं। कृषि से जुड़े सभी गतिविधियों को चालू किया जा सकता है। पशुपालन और मछली पालन को भी शुरू किया जा सकता है। पौधारोपण के तहत आने वाले तमाम काम भी शुरू हो सकते हैं। सभी स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें आयुष विभाग भी शामिल है, इन्हें अपना काम करते रहना होगा। इसके साथ ही वित्तीय विभाग से जुड़े सेक्टर भी खुले रहेंगे, जिसमें बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां यानी एनबीएफसी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट गतिविधियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां शामिल हैं। जन सुविधा से जुड़ी सेवाएं जैसे बिजली, पानी, सफाई, फोन और इंटरनेट भी चालू रहेंगे। इसके अलावा कोरियर और पोस्टल सेवाएं भी चलेंगी। रेड जोन में कई वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को भी काम करने की मंजूरी दी गई है। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और इससे जुड़ी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं, नाई की दुकान को छोड़कर बाकी लोग जो खुद का काम धंधा करते हैं, उन्हें मंजूरी होगी। ऑरेंज जोन में जितनी भी गतिविधियों की मंजूरी रेड जोन में है, इसके अलावा कैब और टैक्सी में एक ड्राइवर और एक पैसेंजर के साथ अनुमति होगी। केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए ही एक जिले से दूसरे जिले में जाया जा सकेगा। 4 पहियों वाली गाड़ी में अधिकतम 2 सवारियां और एक ड्राइवर को अनुमति होगी, जबकि 2 पहिया वाहन में सिर्फ 2 ही लोगों को अनुमति होगी। ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, सिर्फ उन गतिविधियों को छोड़कर जिन पर पूरे देश में रोक लगी है। इन इलाकों में बसें चल सकती हैं, लेकिन इनमें 50% सवारियां ही बैठेंगी और बस डिपो में 50% कर्मचारी ही काम के लिए आएंगे। मालवाहक गाड़ियों को आने जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन्हें नहीं रोक सकते और इन गाड़ियों को किसी खास तरह के पास की जरूरत भी नहीं होगी। जिन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, उनके इतर बाकी सभी तरह की गतिविधियां चालू हो सकती हैं। हालांकि राज्य सरकारें अपने मूल्यांकन के अनुसार जरूरत महसूस होने पर इन गतिविधियों को रोक भी सकते हैं। 3 मई 2020 तक लागू हुए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में जिन गतिविधियों को छूट मिली थी, उन्हें अब किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल यानी SOPs अभी भी जारी रहेंगे, जैसे कि भारत में मौजूद विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने की व्यवस्था, क्वारंटीन हुए व्यक्ति को घर भेजना, अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को उनके अपने राज्यों में रोड या रेल के जरिए भेजना। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सख्ती से इन दिशा निर्देशों को लागू करवाना होगा।